चलें जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक है। अच्छी यार, ऐसा था कि टूल और जो लिस्ट वाले हैं ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने फीस सबमिट करवा दी और कुछ ने नहीं करवाई। तो मैंने इसलिए आज जो टूल का जो लेक्चर है वो नहीं रखा, क्योंकि मौका जो है वो सबको मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये आप जो बच्चे हैं वो लेक्चर ले रहे हैं और आप ना ले, ये ऐसा नहीं है। तो जो टूल है ना वो ज़रूरी क्यों है, इस पे बात कर लेते हैं। टूल जो है ना वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो क्लाइंट होता है ना आपका, अगर उसको आप पे टूल के साथ ट्रैफिक चेक करके दोगे ना तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर आप फ्री टूल से चेक करके उसे बताओगे ना कि इसकी इतनी ट्रैफिक है, तो जब उसके पास होगा पे टूल क्लाइंट के पास, जब वो ट्रैफिक चेक करेगा ना, तो आपकी ट्रैफिक जो आपने बताई होगी और जो उसने चेक की होगी उसमें डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए जो टूल है ना वो जरूरी है। ठीक है। और जो लिस्ट है उस पे बात करें तो लिस्ट में आपको मिलेगी, उसमें सारी चीजें, यहाँ तक कि एडवांस की डील डन हुई हुई है। उसमें प्राइस इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब $10-15, $20-25 तक के, इससे ज्यादा नहीं होगी। और कुछ जो साइड से मतलब ज्यादा है, जिनकी ट्रैफिक अच्छी है, उनकी थोड़ी सी मतलब जो प्राइस है वो भी ज्यादा होती है। तो जो लिस्ट है वो इसलिए जरूरी है कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आपके पास दिखाने के लिए कुछ ना कुछ हो। इसलिए आपको जो साथ है वो हम लिस्ट देते हैं। और जो टूल है, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो टूल है ना वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब क्लाइंट आता है ना हमारे पास, तो हम उसे कहते हैं कि मेरे पास ये वाली वेबसाइट है। तो वो कहते हैं इनकी ट्रैफिक, तो हम उसे बताते हैं कि इनकी ट्रैफिक ये है। अगर हमने उसकी ट्रैफिक ना फ्री टूल से चेक की होगी, ठीक है, AHREF जो फ्री टूल है उधर से चेक की होगी, ठीक है, वो तो फ्री वाला टूल है, उससे तो ट्रैफिक का अंदाजा लगाया जा सकता है इतनी होती है। तो अगर हम उतनी अपने क्लाइंट को बता देंगे ना तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि उसके पास होगा पेड टूल। क्लाइंट के पास पेड टूल होते हैं। ठीक है। तो वो जब चेक करेगा तो हमारी जो ट्रैफिक है वो क्या होगी, मतलब डिफरेंस होगी, जो वो चेक करके बताएगा। तो लिहाजा वो हमारी बात से सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए जो टूल है ना वो जरूरी है। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है, हम जो प्रीवियस लेक्चर जो था आउटरीचिंग वाला उसे थोड़ा सा रिपीट करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो फेसबुक वगैरह है वो आपने किस तरीके से क्रिएट करनी है, और जो फेसबुक के आपने कितने अकाउंट क्रिएट करने हैं, और फेसबुक में कौन कौन से आपने फ्रेंड ऐड करने हैं, और उसमें जो ग्रुप है वो आपने किस तरीके से ज्वाइन करने हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में ये सारा होगा। चले हम चलते हैं। जी, क्वेश्चन एक्सचेंज का जो सेशन है वो हम एंड पे रख लेंगे। चले हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो मैंने आपको जो आउटरीचिंग का जो मेथड था वो मैंने बता दिया था, लेकिन मुझे मैसेज आए हुए थे, मैंने रीड आउट किए कि अभी तक बच्चों को आउटरीचिंग का पता नहीं चला। तो लिहाजा मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आपने इसी तरीके से गूगल जो शीट है वो ओपन कर लेनी है। जब आपने गूगल शीट ओपन करनी है तो आपने वो शीट इस तरीके से क्रिएट कर लेनी है, जैसे कि ये क्रिएट है, जिधर आपको लिखा नजर आ रहा है, URL आ गया, कैटेगरी है, DA DR स्पैम स्कोर आ गया, ट्रैफिक आ गया, प्राइस, कॉन्टेक्ट मेथड आ गया, डेट और स्टेटस है। मैं आपको आज ओरल सब बताऊंगा, क्योंकि इस पे लेक्चर एक डिटेल से हो गया कि आउटरीच करते कैसे हैं। अब मैं आउटरीच जो स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है। तो मैं इधर ना आउटरीचिंग स्टार्ट करने लगा हूँ। तो आउटरीचिंग हम कैसे स्टार्ट करेंगे मैं इस पे बात करने लगा हूँ। तो बाकी साथ साथ मैं आपके जो मैसेज हैं वो देख रहा हूँ, स्क्रीन ऑन है और रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी है। जी, यूआरएल कॉपी पेस्ट ये करके मैं आपको निशान में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आउटरीच करने जा रहा हूँ तो मैं न्यू टैब ओपन करूंगा। यहाँ पे मैं कोई भी वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेता हूँ। स्कूप पर तो अपन ओपन कर लें। ठीक है, एक मैंने स्कूप पर तो ओपन कर लिया, इसको ओपन कर लेते हैं। और एक मैं ओपन कर लेता हूँ, कोई भी साइट और ओपन कर ले, IB टाइम, IBTimes.com। ठीक है जी, ये मैंने दो जो साइट से ये मैंने ओपन कर ली। एक मैंने ओपन की है स्कूप पर, दूसरी मैंने ओपन की IB टाइम्स। ठीक है। जी मोहम्मद मुदस्सिर, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ लिंक इंसर्शन प्लीज टाइम, ये मैं बाद में आपके जो क्वेश्चन है वो आप लिख लें, एंड पे हम जो है ना वो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो रख लेंगे, कोई मसला नहीं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि आपने URL किस तरीके से कलेक्ट करने हैं, आउटरीच कैसे करना है। तो फोर्थ एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक साइट ओपन कर लिया स्कूप अर्थ की। ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले स्कूप अर्थ ओपन की, तो मैं ये साइट देखना चाह रहा हूँ ये जर्नल है, प्योर है, या स्पेसिफिक क्या चीज़ है ये।
तो ये इसमें देखे, इसमें इंटरटेनमेंट के भी आ रहे हैं, ट्रेंडिंग के भी लेक्चर आ रहे हैं, सॉरी आर्टिकल। और इसमें कौन सी निश है, टॉप 10 बेस्ट इसमें आ गई, टेक्नोलॉजी के भी इसमें हो गए। और उसके बाद आ गए ये स्टार्टअप के भी इसमें आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी इसमें आ रही है, बिजनेस भी इसमें आ रहा है, ट्रेवल भी इसमें आ रहा है। लिहाजा ऊपर से इतनी सारी कैटेगरी को मैंने चेकआउट किया तो मुझे लगा कि ये जो साइट्स है ये क्या है, ये जनरल साइट्स है। स्कूप अर्थ क्या है, जनरल साइट है। तो मैंने इधर से अंदाजा लगा लिया। अब मैं देखने चाह रहा हूँ तो जो इसमें आर्टिकल्स पढ़े हैं वो ज्यादातर क्या है, नो फॉलो है या डू फॉलो है। ठीक है, ये होम पेज है, इसका होम पेज पे ना सारे के सारे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो आप फॉर एग्जाम्पल कोई एक नीश ओपन कर ले, मैंने जो टेक्नोलॉजी की ओपन की फॉर एग्जाम्पल, तो टेक्नोलॉजी की वजह से मैंने टेक्नोलॉजी पे क्लिक किया, तो ये टेक्नोलॉजी के सारे आर्टिकल मेरे पास क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, एक मिनट अभी नहीं, इधर से टेक्नोलॉजी, हाँ ये आ गए। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी के सारे क्या आ गए जी, आर्टिकल आपको नजर आ रहे हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है होम पेज के बाद हम किधर आ गए, टेक्नोलॉजी पे आ गए। यार बात सुनो, बात सुनो, ये लाइट ऑफ कर। ठीक है, अब ये देखें ऊपर से। अब ये फॉर एग्जाम्पल मैं इस आर्टिकल को चेक करना चाह रहा हूँ कि मतलब ये नो फॉलो है या डू फॉलो दे रहा है। ठीक है, तो लिहाजा इस आर्टिकल को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा ना कि इसका अगर मैंने यूआरएल कॉपी करना है, मतलब इसको मैं अपनी शीट में रखना चाह रहा हूँ, तो कौन कौन सी चीजें मैं इसमें क्या करूंगा, चेकआउट करूंगा। जैसे मेरे पास साइट ओपन हुई तो फर्स्ट मेरा स्टेप ये था कि मैंने देखा ये जर्नल है या प्योर है। तो अगर वो उसकी निशेष ज्यादा है, ठीक है, एक से ज्यादा हो, तो वो क्या है, जर्नल है, तो मुझे इधर से अंदाजा होगा ये जो साइट है ये क्या होगी, जर्नल होगी। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसमें आर्टिकल देखूंगा कब पोस्ट हो रहे हैं। तो इसमें मैंने देखा आर्टिकल स्कूप अर्थ जो टीम है, मतलब एडमिन ने पोस्ट किया है। अगर लिखा हो ना बाय स्कूप अर्थ, ये स्कूप अर्थ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो एडमिन डील है ये किसी मतलब ने आर्टिकल पोस्ट करवाया है, लेकिन किधर बाय एडमिन से करवाया है। ये भी एडमिन से है, मतलब ये है कि ये क्या है, ये जो साइट है ये रनिंग में है, इधर गेस्ट पोस्टिंग जो है ना वो हो रही है। ठीक है, तो अब ये देखिए ये बाय संध्या। ठीक है, तो ये जो है ये किसी एडमिन का पोस्ट किया हुआ आर्टिकल है। तो लिहाजा ये 25 को डेट को मतलब इसमें आर्टिकल आए हुए हैं, मतलब लेट भी हो सकते हैं, एक वीक आपने देखना है, एक या 2 वीक हो सकते हैं, मतलब उसमें आर्टिकल मतलब उसकी लेटेस्ट जो है ना डेट यहाँ तक होनी चाहिए। अब इसमें जो आर्टिकल मैंने देख लिया, मैंने ये देख लिया कितनी पोस्ट हो रही है। ठीक है, मुझे ये पता चल गया ये जर्नल है, मतलब मुझे समझ आई कि ये जो साइट है ना ये क्या है जी, इस पे गेस्ट पोस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो लिहाजा इसका मैं क्या करूंगा, यूआरएल उठाऊंगा और उधर पेस्ट कर लूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये देखूंगा इसमें जो आर्टिकल्स पड़े हुए हैं वो नो फॉलो या डू फॉलो। फॉर एग्जाम्पल ये मैं इस आर्टिकल का लिंक चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे जाऊंगा। ये इधर, इधर जाके मैंने क्लिक किया। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो इधर मेरे पास ये जिस चीज को ये मतलब डार्क जोन सी पट्टी आपके पास ब्लू आ जाएगा ना, जिसे ये सिलेक्ट कर देगा, उस सिलेक्टेड एरिया में आपने कहीं ना कहीं देखना है। अगर यहाँ पे अगर आपको लिखा आ रहा है नो फॉलो, ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, आपको पता चल जाएगा ये जो आर्टिकल ये क्या है, नो फॉलो है। बस 3 से 4 आर्टिकल आप चेक करें। अब यहाँ पे कहीं भी नो फॉलो लिखा नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सारा ये सारा ये जो आर्टिकल है ये क्या है, ये डू फॉलो है। ठीक है, मतलब ये नो फॉलो नहीं है। ठीक है, इस तरीके से 3 से 4 आर्टिकल हम चेक कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये भी चेक करना चाह रहे हैं कि ये आर्टिकल गूगल पे इंडेक्स है या नहीं है, तो आप इसका लिंक क्या कर लें, इधर से कॉपी कर लें, कॉपी लिंक एड्रेस करें, और उसके बाद न्यू टैब पे चले जाएं। न्यू टैब में जाने के बाद आप इधर कर दें कंट्रोल, इधर आप लिखें क्या वाला, साइट, साइट लिखेंगे, सेमी कोलन लगाएंगे, और इधर आप क्या करेंगे, उस आर्टिकल जो आपका लिंक था जो आपने उठाया उसको क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे तो ये देखें इधर शो हो रहा है ना आपको, उसकी जो आपको उसका जो टाइटल था वो इधर शो होना शुरू हो गया। तो लिहाजा ये क्या है, ये गूगल पे इंडेक्स भी हो रहे हैं इसके आर्टिकल। तो मुझे इधर से कंफर्म हो गया ये साइट क्या है जी, अच्छी है और ये ठीक है। अब मैंने इसके यूआरएल जो है ना, जो आप कह रहे थे अभी मुझे ऐसा मैं सारा था, उसके जो यूआरएल वो बहुत बड़े लेंथी हो जाते हैं। अब देखिएगा
मैं इधर से स्कूप अर्थ का जो है ना वो क्या करना है, ये देखिए ये स्कूप अर्थ है ना, तो ये उसका क्या है जी, इतना तो इसका है यूआरएल, इतना ज्यादा लेंथी नहीं है। आपने इधर से लेना है और सिर्फ अगर लेंथी भी हो ना तो आपने डॉट कॉम तक उसे कॉपी करना है। अगर ज्यादा भी हो ना तो आगे मतलब ज्यादा भी लिखा हो तो नहीं, तो आपने सिर्फ डॉट कॉम तक उसे क्या करना है, कॉपी करना है, कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी करने के बाद जो आप गूगल शीट क्रिएट करने हैं उधर आ जाना, उधर आके आपने क्या करना है, कंट्रोल वी पेस्ट कर देना है। ठीक है, आगे उसकी कैटेगरी लिख देनी है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ इसका डीए और स्पैम स्कोर चेक करना चाह रहा हूँ स्कूप अर्थ का। ठीक है, ये जो दो चीजें मैं चेक करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आगे डीए आ गया और स्पैम स्कोर आ गया, तो मैं न्यू टैब ओपन करूंगा। न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा डीए, उसके बाद पीए, डीएपीए चेकर। ठीक है, डीएपीए चेकर मैंने क्लिक किया, और जो फर्स्ट वाली जो है डीएपीए चेकर, ये एक एक्सटेंशन भी है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको डीएपीए को ओपन किया तो मेरे पास ये लिखा आ गया जी डीएपीए चेकर। इधर वो कहता है कि इंटर यूआरएल और डोमेन, तो जो यूआरएल मैंने कॉपी किया था इधर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। कोई भी साइट हो, इधर से आई एम नॉट आ रिवॉर्ड पे आपने क्लिक किया, इधर से वो कह रहा है सिलेक्ट ऑल इमेज विद कार, जिधर इधर कार जा रही है उधर आप क्या करें, उनकी इमेजेस को क्या कर दें, सिलेक्ट कर दें। और कहीं कार है, ये है, ये है। बस यही है, वेरीफाई। उसके बाद इधर ये लिखा हुआ है चेक डीएपी, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे उसका क्या निकाल देगा, ये मुझे इधर से बता देगा कि लिहाजा उसका जो डीए है वो कितना है, 63 है, ये लिखा हुआ बस। और हमने ये स्पैम्स को इसका क्या है, 1 है। डीए 63 है, मतलब डीए जो है ना वो 25 से क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए। 25 से कम जिसका डीए होगा हम उसको अपनी साइट में और अपनी लिस्ट में क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। स्पैम स्कोर अगर 5 से क्या है, कम है तो ठीक है, अगर 5 से ज्यादा है तो फिर भी हम क्या करेंगे, उसको अपनी जो शीट है उसमें ऐड नहीं करेंगे। लिहाजा इसका डीए क्या है, 25 से अबव है, बल्कि बहुत अच्छा डीए इसका है। और स्पैम स्कोर इसका ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसका डीए कितना है जी, 63 है। और इसका जो स्पैम स्कोर है वो क्या जी, 1% है। ठीक है, इसी तरीके से अब आगे ट्रैफिक की बात। अब ट्रैफिक हम आपको चेक करके देंगे पे टूल से। अगर आप इसकी ट्रैफिक फ्री टूल से चेक करना चाह रहे हैं तो उस पे भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप फ्री टूल पे चेक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे न्यू टैब में जाके AHREFS, लेकिन ये फ्री जो है ना ये चेक करना नहीं मतलब होता, लेकिन इधर से आप एक जो आइडिया है ना वो ले सकते हैं। ठीक है, फ्री चेकर से इधर से आप सिर्फ एक आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि जो आपका क्लाइंट होता है ना वो फ्री टूल वाली ट्रैफिक को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसके पास पेड होता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप जो टूल है ना वो पेड यूज करें, ठीक है, ना कि फ्री यूज करें। देखें आप जो कोर्स वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप चीजें ये टूल वगैरह जो आपकी मेन जो चीजें हैं ये अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें इस चीज का अंदाजा नहीं होगा कि फ्री में और पेड में क्या डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस मैं आपको बता भी रहा हूँ कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो वो आप अगर उसको अथेंटिक और ठीक ट्रैफिक बताओगे तो वो मानेगा। अगर आप उसको ऐसे फ्री वाले टूल से चेक करके बता दोगे तो वो उसके पास पेड होगा, तो वो लिहाजा आपकी बात से सेटिस्फाई नहीं होगा। तो फ्री अगर चेक करनी है, अगर हाँ आप किसी भी साइट का अंदाजा लगाना चाह रहे हैं कि मतलब ये साइट की ट्रैफिक कितनी हो सकती है, तो वो अंदाजा लगाने के लिए आप ये फ्री टूल यूज कर सकते हैं। मैंने ये फ्री टूल कैसे लिखा, मैंने सिर्फ AHREF पे आया और सबसे एंड पे गया तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैकलिंक चेकर के नाम से ये टूल है। ये बैकलिंक चेकर पे आया, इधर जाके आपने कोई भी जिस साइट का आप डाटा लेना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, अंदाजा लगाना चाह रहे हैं इसकी ट्रैफिक कितनी है, तो आप उसका जो यूआरएल इधर क्या करेंगे, पेस्ट, और क्या करेंगे यहाँ पे बैकलिंक चेकर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई आपको मतलब किसी भी क्या उसे कहते हैं, साइन इन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इधर से क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इधर से अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो ये एक जो साइट है ना आपको 5 से 6 जो साइट का ये डाटा निकाल के देगा, ठीक है, फ्री में, कि इसकी ट्रैफिक कितनी है। और उसके बाद दोबारा ये वर्कआउट नहीं करेगा, फिर आपको एक और नई जीमेल, जैसे ये देखे मेरे पास कितनी जीमेल्स पड़ी हुई है, अली के नाम से पड़ी हुई है, ब्लॉगर के नाम से पड़ी है, गुफरान के नाम से पड़ी है, इमरान के नाम से है, ये सजाद के नाम से है। ठीक है, तो लिहाजा ये चेक करें मेरे पास कितनी ज्यादा क्या है जीमेल्स मैंने क्रिएट की हुई है। तो लिहाजा आप भी क्या करें, कम से कम 4-5 आपके पास जीमेल्स क्रिएट हो। जैसे कि ये अभी मैं इधर चेक करने जा रहा था कि इधर से मुझे फ्री में आ रहे, तो लिहाजा ये देखे मैं इस पे जैसे क्लिक करता हूँ और
चेक बैकलिंक्स में मैंने क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है कि नहीं फेल्ड है, मतलब आप इस जीमेल से पहले ही डाटा निकलवा चुके हो। ठीक है, तो लिहाजा क्या करूंगा, मैं इधर जाके कोई और जीमेल क्या करूंगा, लगा लूंगा और उधर से जाके मैं चेक कर लूंगा। यहाँ तक समझ आई बेटा? समझ आ रही है बेटा? ये कौन कह रहा है कि सर को आई लव यू का मैसेज कर रहे हैं? जल्दी सुनेंगे। मोहम्मद साहब। आपने अपना कोई ग्रुप क्रिएट नहीं करना, हम आपका जो ग्रुप है वो क्रिएट कर देंगे। और चाहे वो गर्ल्स है चाहे वो बॉयज है, मैं अभी कह रहा हूँ, आपने अपना ग्रुप क्रिएट नहीं करना, हम आपका ग्रुप जो है वो क्रिएट कर देंगे। बॉयज का सेपरेट कर देंगे और गर्ल्स का सेपरेट कर देंगे। लेकिन ग्रुप आपने किसी ने भी अभी तक अपने तौर पे क्रिएट नहीं करना। ठीक है? मैं आपके जो आपने मैसेज आपने सेंड किया मैं वही सब जो है ना वो देख रहा हूँ। ये देख लें, आज ही मैंने जो है ना ये जो चैट है वो मैंने वैसे नहीं किया था, और सभी जो है वो आप इधर लगे हुए हैं। चले खैर। चले मेरी जहाँ तक मैंने आपको बताया यहाँ तक समझ आ गई आपको? चले हम चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। इस तरीके से आप क्या चेक कर सकते हैं, फ्री में चेक कर सकते हैं। जी, 200 वेबसाइट आपने कौन सी इकट्ठी करनी है, 200 यूआरएल इस तरीके से आपने कलेक्ट करना है जैसे मैंने अभी आपको ये शीट मैंने क्रिएट करके दे रहा हूँ। जैसे मैंने अभी स्कूप अर्थ है, अब उसके बाद मतलब आप कोई भी ले लें, स्कूप अर्थ है, जैसे मैं इधर से मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइड का मैं लेता हूँ, जो मैंने फैशन की कलेक्ट कर ली, कोई 30 40 या 50 तक है। ठीक है, इस तरीके से चेक करके। ठीक है, और इसी तरीके से उसका साथ मैंने क्या चेक कर लिया, डीए चेक कर लिया, स्पैम स्कोर चेक कर लिया। ठीक है, ट्रैफिक और जो डी आ रही हम आपको निकाल देंगे पे टूल के साथ। ठीक है, तो उसके साथ जो प्राइस है वो तो बाद में ना। तो यहाँ तक समझ आई, मैंने डीए भी चेक कर लिया और स्पैम स्कोर भी चेक कर लिया। अब जो ट्रैफिक थी, इसकी जो ट्रैफिक है वो मैंने फ्री किस तरीके से चेक करनी है आप अंदाजा लगा सकते हो उधर से, वो आपने चेक कर लेनी। लेकिन इधर आपने नहीं लिखी, नहीं इधर आपने ट्रैफिक नहीं लिखनी, क्योंकि जो मैंने अभी चेक करवाई आपको वो कहती फ्री वाली थी, फ्री टूल से आपने चेक की, तो आपने वो इधर ऐड नहीं करनी। तो उसका कॉन्टैक्ट मेथड जो क्या है, तो ये देखिए ये जो कॉन्टैक्ट मेथड है। ठीक है, तो इसमें अगर इस पे बात करें तो इसमें आप जैसे स्कूप अर्थ की जो साइट थी जिसे हम अभी सर्च कर रहे थे, इसके सबसे एंड पे जाएंगे तो कॉन्टैक्ट अस के नाम से इसका क्या होता है, इधर कोई ना कोई दिया होगा, ये देखिए इधर लिखा होगा, ये लिखा होगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, हर साइड के एंड पे कहीं ना कहीं लिखा होगा, उससे आप इस तरीके से रब्ता कर सकते हो। उधर से आपने उनकी जो जीमेल है वो उठानी है और इधर क्या करनी है, अपनी शीट में पेस्ट कर देनी। इसी तरीके से आपने 200 वेबसाइट का यूआरएल क्या कर लेने हैं, कलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिशेज पे कर ले, मतलब आप फैशन पे कर सकते हैं, हेल्थ पे कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप ट्रेवल पे कर सकते हैं, बिजनेस है, और काफी सारी डिशेज है जिस पे आप कर सकते हैं। वैसे मैं आपके ग्रुप में जो कैटेगरीज है ना वो मैं भेज देता हूँ, आप ग्रुप चेक कीजिएगा, मैं आपके ग्रुप में सारी की सारी जो कैटेगरी है ना वो सेंड करने लगा हूँ, फिर देख के मुझे बताइएगा। ये जो कैटेगरी है मतलब आप डिफरेंट जो कैटेगरी पे यूआरएल क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन ये तब है जब आपके पास क्या होगा, आप ये सारी की सारी कैटेगरी के पे अगर आप 20-20 भी मतलब या 30-30 यूरो कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन बात वही है, इसका डीए और जो ट्रैफिक है वो पे टूल से चेक करेंगे, तो जो ट्रैफिक है ये इसकी अथेंटिक होगी तो आपकी जो मेहनत है वो सेट रहेगी। बाकी ये ना समझिएगा कि हमें मतलब अगर टूल हम आपको सख्ती कर रहे हैं कि नहीं आप टूल परचेज करें उसमें हमारा कोई बेनिफिट होगा। सख्ती वाली कोई बात नहीं, अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं परचेज करना तो चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ये है कि अगर आप जो स्किल है वो सीखना ही चाह रहे हैं, तो वो जो स्किल है वो अच्छे तरीके से सीखें ताकि आपको पता चले। ठीक है, तो ये आपका जो ग्रुप है उसमें मैंने ये तमाम जो है ना हाई डिमांडेड जो गेस्ट पोस्टिंग की कैटेगरी थी ये मैंने सेंड कर दी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी कैटेगरी है, आप सबको रीड आउट आपने कर ली होगी। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ये देखें, ये आपने जो मैंने क्या किया इसका जो इधर से जो जीमेल था वो मैंने कर लिया कॉपी, कंट्रोल सी किया और मैं अपनी शीट में जाके जिधर ये कॉन्टेक्ट मेथड आ रहा है ये वाला, इधर आके आपने क्या कर देना है कंट्रोल वी। ठीक है, उसके बाद डेट में इसमें तब लिखूंगा जब इसके साथ मेरी, इसके एडमिन के साथ मेरी बात होगी, और किस तरीके से बात करनी है उसके टेम्पलेट भी हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक हो गया, इस तरीके से क्या है जी स्टेटस आपने लिख देना ये नो फॉलो है या फिर डू फॉलो। इसी तरीके से आपने डिफरेंट कैटेगरी की जो है ना वो 200 यूरो आपने क्या कर लेना, कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद जैसी टूल के सेस मतलब हमारे पास आ जाएगी, मतलब हम आपको बता देंगे कि आप जो डाटा है ये निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मतलब लेक्चर होगा उसी दिन हम क्या करेंगे वो टूल बाय भी कर लेंगे और आपको डाटा निकाल के देना भी स्टार्ट कर देंगे। तो लिहाजा ये था जो प्रीवियस लेक्चर जो हमने किया तो उसमें ये सारी जो चीजें थी मैंने एक दफा आपको रिवाइज करवा दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी फेसबुक की तरफ, कि आपने फेसबुक जो है वो किस तरीके से क्रिएट करनी है। जी, कीवर्ड के साथ आपने राइट फॉर अस भी राइट करना है। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन है इसके बारे में जो अभी जो हुआ मैंने लेक्चर दिया तो वो मुझे बता दो। तो ये आपकी मर्जी है, आप 201 ही नीच पे निकाल लें, आप फैशन पे 200 यूरो इकट्ठा कर लें, आप चाहे फैशन पे 30 कर लें, वो कोई मसला नहीं है। नीच मैंने आपको सेंड कर दी है, आप हर नीच के ना 50-50 यूरो कर लें कलेक्ट, या 30-30 तो कम से कम करें ना। जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, ये जुबैरा मेरे ख्याल में कोई आपकी है। जी, मैंने आपको अभी अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो, चल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही है आवाज, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाए। जी अल्लाह का शुक्र। अ, वो सर मेरा क्वेश्चन था कि वो आप अभी कुछ साथ करवा रहे थे, तो ये मैंने मतलब ये लेक्चर मतलब लिस्ट वगैरह बनानी आती है तो मैं साथ ये वेबसाइट सर्च कर रही थी, तो इधर एक में मतलब वो लिखी है ना गेस्ट पोस्ट प्लस आगे कैटेगरी हेल्थ की लिखी है, तो वहां पे मेरे पास दो तीन वेबसाइट ऐसी लिखी हैं जहाँ पे ये हेल्थ की हैं, लेकिन यहाँ नीचे इनके ऊपर कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ है। तो हमें फिर ये किधर से मिलेंगे इसके आर्टिकल? इधर तो बस गेस्ट पोस्ट की रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, कहीं कॉन्टेक्ट नहीं ये मेथड आपने लिखे ना, हुए हैं, हाउ टू नहीं सबमिट नहीं नहीं आर्टिकल। नहीं, ये आपने कुछ साइट्स है जो ओपन की है, ये साइट्स ओपन नहीं की होगी। आप दोबारा से जाके ना सर्च आउट करके दोबारा देखिएगा, जो इसकी जो रीजनल जो साइट्स है वो आप ओपन करें, वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये वैसे कोई मेरे ख्याल में आपने सिंपल कोई अच्छा, ब्लॉग ओपन कर लिया। ठीक है, सही है। चलें, आज के लेक्चर में अभी किसी को कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो वो बता सकता है। बाबर शहजाद है, उसके बाद खतीजा मुसन्निफ, मैंने अनम्यूट किया। अलैक्म। जी वालेकुम सलाम। बाबर शहजाद फिर दोबारा से म्यूट हो गए हो, अनम्यूट मैंने आपको किया। अलैक्म। जी वालेकुम सलाम। जी बाबर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र है। जी भाई।
मैं सर चूंकि इस फील्ड में ना मैं बिल्कुल न्यू हूँ। अभी तक मैंने कोशिश तो की है वेबसाइट्स को डिफाइन करने की, लेकिन सर मुझसे अभी तक ना मुझे कोई ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा। असल में ना मैं क्योंकि प्रैक्टिकली कोई काम करने वाला आदमी हूँ। आप बाबर शहजाद भी फिर दोबारा से आपने वो अपने माइक पे ऊपर ऊपर आपने उंगली लगाई है। आप म्यूट हो गए हो। मैं आपको दोबारा से अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो। हेलो। बिल्कुल सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे है मतलब आपने फिर दोबारा माइक जो अपना कर दिया था? जी सर, वो मेरा हाथ लग गया था। तो वो असल में मैं ये कह रहा था कि मैं बिल्कुल न्यू पर्सन हूँ। तो जी जी। मैं एक तो आपकी ये गेस्ट पोस्ट की सर गुफरान हादी की मैं वीडियोस काफ़ी ज़्यादा देख रहा हूँ, लेकिन ना मैं चूंकि प्रैक्टिकल करने वाला शख्स हूँ, तो मुझे ना थोड़ा सा जब तक मुझे आपकी तरफ से हिंट नहीं ना कोई भी मिलेगा प्रैक्टिकली वेबसाइट्स का, उस वक्त तक मुझे को थोड़ा सा ना क्लियर नहीं होगा। देखिए, अगर मैंने अभी आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि आप इस तरीके से जो है वो चीजों को आपने डाटा को आपने इस तरीके से कलेक्ट करना है। तो मैं आप सर लेक्चर के बाद सुने, आप लेक्चर के बाद है ना इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनिएगा और साथ साथ आप वर्कआउट भी कीजिएगा। और इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चीजों को मुश्किल बना लेते हैं। आप बस ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से चलते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको सारी जो चीजें हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन सबसे मेन है कि प्रैक्टिस, आप लाजमी प्रैक्टिस करें साथ साथ। जिधर जी से कोई मसला मसाइल है वो बता दीजिएगा, ठीक है? जी ठीक होगा सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। जी थैंक यू सो मच। जी मैं इस बात को जानता हूँ कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आता है माशाल्लाह, ठीक है, वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साथ साथ ही, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको जिनके लिए ये सारे काम जो है ना वो फर्स्ट टाइम है। ठीक है। तो इसलिए ना सबको साथ लेके चलना जो है ये हम सब की जिम्मेदारी है कि एक साथ चलें सब। ऐसा नहीं है कि हम जो बाकी हैं जिन बेचारों को नहीं आता हम उनको कहीं बस ठीक है जी सबको बाकी जो लेक्चर है वो देते रहे उनसे पूछे ना। तो मतलब ये है कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ ही हम चलेंगे। और ये कोई इशू नहीं है कि चाहे हमारा जो ये बैच है ये 45 डेज का है ना, अगर हमें 50 डेज भी लगाना पड़े तो कोई इशू नहीं है। हम 50 दिन भी लगा लेंगे। हम 45 दिन नहीं करेंगे, हम 50 दिन भी लगा लेंगे। ठीक है। लेकिन ये है कि कोर्स को हम अच्छे तरीके से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। अब मैं आपके सामने बात करने लगा हूँ फेसबुक की। ठीक है। तो लिहाजा मेरी बात समझ आ गई ना, तो परेशान नहीं होना। ये नहीं कहना कि मतलब अब ये है कि 45 दिन है तो उसमें से इतने दिन चले गए हैं, कोर्स तो इतना पड़ा हुआ है, ये हमें समझ नहीं आ रही है, जो भी है समझ नहीं आ रही, तो आपने बताना है कि सर इधर से समझ नहीं आ रही, क्लास के दौरान ही बता दें, मैसेज कर दें। मैं सारे जो मैसेज हैं वो रीड आउट कर रहा होता हूँ और सर गुफरान अदीक साथ ही मैं होता हूँ, और हम ये आपके मैसेज जो है वो पढ़ रहे होते हैं। बाकी कोई मसला नहीं, हम वो लेक्चर रिपीट कर लिया करेंगे। लेकिन अगर ये हो जाए कि फॉर एग्जांपल कोई छुट्टी है जैसे, और वैसे कोई मतलब हो गया कोई मसला मसाइल, तो ये परेशानी होना कि आपका जो कोर्स है वो रह जाएगा। बल्कि अगर नहीं है तो हम कोर्स को बढ़ा देंगे, हम कोई मसला नहीं है। 40-45 दिन का ये कोर्स है, हम उसे 50 दिन पे ले जाएंगे, 55 दिन पे ले जाएंगे। मतलब इंशाल्लाह आपको जो कंप्लीट जो कोर्स है ना ये करवा के इधर से भेजेंगे, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से परेशानी होना, लेकिन आप लोगों ने हमारा साथ देना है। ठीक है। तो ठीक है, मतलब ये है कि आपने साथ हमारा देना है। साथ हमारा से ये है कि आपने साथ साथ वो वर्क करते रहना है। देखिए, आप जब तक वर्क नहीं करेंगे, साथ साथ काम नहीं ना करेंगे, तो वो मजा नहीं आएगा, हमें पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। ठीक है। तो साथ साथ जो है इतनी ज्यादा जो है वो क्लास मेरे ख्याल में इतना को ज्यादा हैवी काम नहीं होता जो आपको देते हैं। बिल्कुल अभी तो ना इनिशियल स्टेज है, आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं। ठीक है। आगे तो हमने क्लाइंट हंटिंग भी करनी है अल्लाह के बंदो, आगे तो हमने 8-8 घंटे भी जाना, आगे 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर भी होंगे। ठीक है। अभी तो इनिशियल स्टेज है, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी से परेशान नहीं होना, अभी से चीजों को अच्छे तरीके से साथ साथ सीखते रहेंगे ना, तो आगे वाले जो लेक्चर आएंगे वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था फेसबुक की। जैसे कि अभी मैंने आपको बताना है कि फेसबुक आपने अकाउंट जो है वो क्रिएट करना सबको आता है, अकाउंट तो क्रिएट करना सबको आता ही होगा मेरे ख्याल से। फेसबुक का तो सबसे ज्यादा जो है ना अवाम फेसबुक पे, आपको इस बात का पता है, उतनी लिंक्डइन पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं है जितनी ज्यादा फेसबुक पे है। फेसबुक पे हर किसी का अकाउंट बना होता है, हर किसी का बना होता है। कोई पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा, फेसबुक पे हर तरह की अवाम होती है। तो फेसबुक का अकाउंट जो है वो उम्मीद है कि आपको क्रिएट करना आता होगा। अब मैं फेसबुक के बारे में आपको सबसे पहली बात ये बताता हूँ। हम फेसबुक से ना
दो तरीके से हम बल्कि काम करेंगे, बल्कि फेसबुक से क्लाइंट हंटिंग जो के जो वे हैं वो काफी सारे वे हैं, वो भी इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि फेसबुक जो आपने पहले अकाउंट क्रिएट किया हुआ है ना, वो अकाउंट आपने यूज नहीं करना, वो आपका है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। उसको हम यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के जैसे मैं जो है, मेरा कोई पर्सनल अकाउंट है फेसबुक का जो पहले से मैं यूज करता आ रहा हूँ, उसमें मेरी फैमिली वाले भी लोग हैं, उसमें मेरे दोस्त भी हैं, ठीक है, उसमें मेरे रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें मतलब वो मैं ग्रुप में कभी भी मैं उस ग्रुप को एसईओ वाले ग्रुप में लेके नहीं आऊंगा। मतलब यह है कि जो आपका पर्सनल जो फेसबुक है उसको आपने एसईओ की पोस्टें वगैरह के लिए उसको नहीं रखना, क्योंकि उसमें अगर आप कोई पोस्ट लगाते भी हो ना, तो वो सारे के सारे आपके दोस्त होंगे, ठीक है, या रिश्तेदार होंगे, उन्हें क्या पता गेस्ट पोस्टिंग क्या चीज है। वो ऐसे आपकी पोस्ट के नीचे आपको कमेंट करेंगे, ये वो सब कुछ। तो लिहाजा आप अपने अपनी जो पर्सनल जो फेसबुक है ना, उसको आपने यूज नहीं करना, आपने नया अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो नया अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम फ्रेंड ही वो बनाएंगे जो आउट ऑफ कंट्री होंगे। हम पाकिस्तान वाले फ्रेंड को फ्रेंड रिक्वेस्ट ही नहीं भेजेंगे। ठीक हो गया। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको एक जो टास्क है ना वो भी दूंगा फेसबुक के लिहाज से, ठीक है। तो जी जीमेल को आपने वार्म अप कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले जो फेसबुक है, जैसे कि ये फेसबुक आपको नजर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये फेसबुक मैंने क्रिएट की है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ फेसबुक क्रिएट की किसके लिए, एसईओ के लिए, ठीक है। तो आप वो किसी भी नेम से लिख सकते हैं, आप अपने छोटे भाई के नेम से बना लें, पापा के नेम से बना लें, या किसी नेम से मर्जी फेसबुक का अकाउंट क्रिएट कर ले, कोई मसला नहीं है। तो लेकिन उसमें जो फ्रेंड है ना, वो आपने ना सारे के सारे वो बंदे रखने हैं जो कि हमारे रिलेटेड हो गए सारे के सारे, ठीक है। तो आप फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का मैंने अकाउंट क्रिएट कर दिया, आप सारे जो है ना वो अच्छे तरीके से इधर फोकस हो गए, सुनिएगा। अब मैं ना इसमें जो फ्रेंड है ना वो मैं पाकिस्तानी रखना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि इंडिया के हो जाएं जो बंदे एसईओ कर रहे हो, इंडिया के बंदे हो, या फिर क्या हो, गोरे हो जाएं, यूके के फ्रेंड हो, मतलब मेरे सारे के सारे फ्रेंड ऐसे हो जो कि मेरी ही फील्ड के मुताबिक हो। मैं इनमें से पाकिस्तानी एक दो फ्रेंड रखूंगा जो कि गेस्ट पोस्टिंग का काम कर रहे होंगे, उनको रख लूंगा, या एक दो और बस। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा न्यू अकाउंट क्रिएट मैंने कर लिया, ठीक है, जो आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। अब मैंने न्यू अकाउंट क्रिएट किया, अब मैं इसमें ना मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ कंट्री के लोगों को क्या करूंगा, फ्रेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करूंगा। और वो किस तरीके से करूंगा ये आप देखिएगा। सबसे पहले ये अकाउंट आ गया, उसके बाद आपने जाना सर्च पे, सर्च पे जाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एसईओ, एसईओ मतलब एसईओ का स्टैंड फॉर क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ का जो स्टैंड फॉर क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो लिहाजा ये क्या करती है, ये गेस्ट पोस्टिंग हमें जो है जो है वो भी इसी ही का एक ऐसा कह लें एक टाइप है एसईओ की, जो गेस्ट पोस्टिंग है। तो मैंने क्या लिखा है, एसईओ लिखा है, एसईओ लिखने के बाद मैंने क्या किया, सर्च किया। तो जैसे मैंने एसईओ का सर्च किया, तो ये सारे के सारे जो ग्रुप है ना, ये आपके सामने क्या शो हो रहे हैं, ये सारे के सारे ग्रुप वो शो हो रहे हैं जो कि एसईओ का काम कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप हैं इनको भी किस तरीके से ज्वाइन करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ग्रुप हम वो ज्वाइन करेंगे जिनकी ट्रैफिक क्या होगी, सबसे पहले उसकी ट्रैफिक देखेंगे। तो ये सारी चीजें सबसे पहले मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने फ्रेंड कैसे बनाने। मैंने एसईओ लिखा, अब मेरा ये अकाउंट क्या न्यू है, तो मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि मेरे पास वो लोग हो जो आउट ऑफ कंट्री वाले हों। तो आपने आल पे आ गया, नीचे पोस्ट आ गई, ये क्या आ गया, पीपल। आपने पीपल पे जाके क्या करना है, क्लिक करना है। ये पीपल आ गए, लोग आ गए मेरे पास एसईओ वाले, ये देखो नदीम एसईओ आ गया, सवेरा एसईओ आ रही है, ठीक है। तो काशिफ अली सईद आ गया, ठीक है। उसके बाद नासिर खान आ गया। तो ये सारे के सारे एसईओ वाले बंदे हैं, लेकिन ये तो क्या है, ये पाकिस्तानी भी इसमें आ रहे हैं, बाकी भी आ रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ बाहर वाले जो लोग हैं वो शो हो, मैं सिर्फ उन्हीं क्या करूँ, अपना फ्रेंड बनाऊं। तो मैं क्या करूंगा, मैंने सबसे पहले किधर क्लिक किया, पीपल पे किया। तो पीपल के बाद फ्रेंड आ गया, ये सिटी आ गया, ये सिटी नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ पे मैं सिटी ऐड करना चाहूंगा, तो ज्यादा सबसे पहले मैं जाऊंगा गूगल पे। गूगल पे जाके आप यहाँ पे कुछ भी लिख लें, यूके लिख लें, यूके आप लिख लें जी, प्रीवेंस। ओह एक मिनट, आप यूके की जो स्टेट है मतलब जो सूबे है ना वो हम लिखेंगे।
यूके की जितनी भी ये स्टेट है वो सारी की सारी आपके सामने क्या हो रही है, शो हो रही है। यार ये प्रोविंस लिखते हैं यार। हाँ, ये आओ। ये इधर शो नहीं हो रहे, वैसे इधर शो हो जाते हैं। मतलब इसमें हम ये चेक करेंगे इसके सूबे कितने हैं और उसकी जो लोगों की जो स्ट्रेंथ है ना, वो बेसिकली मैं चेक करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो आपको बताना चाह रहा हूँ। एक मिनट। इंग्लैंड। ये इनके नेम शो हो रहे हैं। हाँ, ये आप देखें। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्या लिखा है, इंग्लैंड है, मतलब यूनाइटेड किंगडम है ना। अब उसमें जितने जितने प्रीवेंट्स है वो आ गए, ठीक है। अब ये चेक करें कितने कितने आ रहे हैं। अब इसको हम अगर देखते हैं ना, तो इसके नीचे इनकी जो वहाँ पे के जो जितने लोग इसके रहते हैं ना, वो बताए जाते हैं। मतलब इसमें इतने लोग क्या कर रहे हैं, इतने लोग इसमें क्या कर रहे हैं, रहते हैं, कितने रहते हैं। मेरे ख्याल से 7 करोड़ 70 लाख जो लोग हैं ना, 70,52,000 लोग क्या रहते हैं इसमें, रहते हैं किसमें, नॉर्थ वेस्ट में। इस ईस्ट और इंग्लैंड आ गया, ईस्ट मिडल आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे डिफरेंट देखते जाएंगे ना, तो यहाँ पे हमें क्या नजर आता जाएगा, मतलब इससे इसके जितने भी इसके प्रीवियस आगे है ना, मतलब सूबे हैं, वो सारे के सारे हमें बता देगा इसमें इतने इतने लोगों की स्ट्रेंथ है। तो लिहाजा हम वही जो सिटी है वो उठा लेंगे जिसमें जितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी। हाँ जी, खैरियत। तो फिर ठीक है, डॉक्टर को हो गया देना था। वापस आ गए। चलिए, बस मैं ये क्लास होती है फिर मैं आता हूँ, ठीक है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि आप क्या करेंगे, न्यू टैब ओपन करके आप सबसे पहले जो भी आप ना, फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड है, उसके बाद यूके आ गया, कनाडा आ गया, चाइना आ गया, ठीक है। तो जोन से भी आप मतलब किसी भी एक कंट्री को क्या कर लें, टारगेट कर लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं चाइना। चाइना, चाइना प्रोविंस। ये देखें, ये चाइना के सारे आपके सामने क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, चाइना का कोई एक मतलब उसका जो सूबा है, फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया है और ये मुझे बताएगा इसमें कितने लोग क्या कर रहे हैं, इसमें रहते हैं, इनकी इसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। तो लिहाजा इसी से मैं क्या करूंगा, इसका यही जो मतलब इसका जो सूबा है, ठीक है, उसको मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। कंट्रोल C किया, कंट्रोल C करने के बाद मैं अपनी फेसबुक पे आया, जो सिटीज मतलब मैं चाह रहा हूँ उस पे मैंने करके क्या कर दिया, कंट्रोल V कर दिया। ये देखें, ये नीचे इसके और ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें चाइना के आ रहे हैं ना। तो इस तरह आप करके आगे, ये एक सूबा था, आगे उसमें जो सिटीज उसके आगे ना वो आ गए, ठीक है। तो इसके जो सिटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कर देता हूँ, क्या कर दिया मैंने, क्लिक कर दिया। तो ये देखें, ये चाइना वाले वो बंदे मुझे शो हो रहे हैं जो क्या काम कर रहे हैं, SEO का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप यूके के भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
यूके की भी आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यूके के निकाल सकते हैं, चाइना है, उसके बाद जैसे डिफरेंट मतलब जो कंट्रीज के जो है लोग, वो आप निकाल सकते हैं। प्रोविंसेस में चले जाएं, मतलब सूबे चले जाएं, सूबे से आगे जो उसकी सिटीज हैं उसमें चले जाएं, फिर उसमें लोग कितने लोग उस सूबे में रहते हैं, तो जितने लोग फॉर एग्जाम्पल उसके कम होंगे ना, हम उस सिटी को सबसे पहले टारगेट करेंगे। ठीक है, तो ताकि उधर से लोग हम ज्यादा से ज्यादा उनको क्या बनाए, अपने फ्रेंड बना सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये है, इसको मैं सबसे पहले इसकी मैं प्रोफाइल ओपन कर लूंगा। मैंने इसकी जो प्रोफाइल है वो ओपन की, ओपन करने के बाद मैं ये देखूंगा, ये इसकी जो पोस्टें हैं उसको मैं रीड आउट करूंगा। लिहाजा ये तो चाइनीज ज्यादा लिखेगी ना, तो इसकी जो है वो पोस्टें वगैरह मेरे ये पढ़ी तो नहीं जानी, खैर। तो ये लेकिन ये पता चल जाएगा ये एक बंदा काम क्या करता है, लेकिन ये है कि ये फ्रेंच तो बोलता होगा ना, मतलब इसे जो इंग्लिश है वो तो आती होगी ना। यार सिटीज आप जितने मर्जी ऐड कर ले, सिटी जो है वो आपने एक ही ऐड करना है। ठीक है, आगे आप इनके जो फ्रेंड हैं उनमें भी आप जा सकते हैं, इनके कौन कौन से इनके क्या है जी फ्रेंड है और वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। तो फिर जाके आप इन्हें क्या करना है, इसको इधर से क्या भेज देनी है, अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट, मतलब इधर से आपने करना है इसे ऐड फ्रेंड। अगर आपको लगे इसकी फेसबुक देखने के बाद, इसकी प्रोफाइल देखने के बाद, फिर हमने इसे क्या करना है, फ्रेंड रिक्वेस्ट क्या कर देनी है, सेंड कर देनी है। तो लिहाजा इस वाली जो मेरी फेसबुक होगी ना, इसमें सारे के सारे लोग वो होंगे जो एसईओ का काम कर रहे हैं और आउट ऑफ कंट्री से होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। फिर पाकिस्तानी जो वेले बंदे हैं ना, वो आपके क्या होंगे, दोस्त नहीं होंगे, बाहर वाले लोगों की जारी बात है आपके क्या होंगे, फ्रेंड होंगे। ठीक है, तो इधर आ जाके आप चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ना एक और एग्जांपल देता हूँ, यूके की लेते हैं यार। यूके के पहले मैं ये उठा लेता हूँ, प्रीवियस जो इसकी लिस्ट है ना उसमें से, उसमें कोई एक आधा जो है ना सिटी हम निकाल लेंगे, या बाय, या आप लिखें यूके सिटीज लिख दें। ये ठीक है, यूके सिटीज बाय पॉपुलेशन। ये देखें मैंने लिखा यूके सिटीज बाय पॉपुलेशन, तो ये यूके के मेरे पास क्या आ गए हैं, सिटीज आ गए हैं, साथ ही उनकी पॉपुलेशन वो बता देगा। फॉर एग्जाम्पल यूके का एक सिटी कौन सा, लंदन है, इसमें कितने लोग हैं जी, वो देख लेते हैं। वो नीचे क्या हुआ है? ये देखे, ये ना, ये इधर नासर बैठा हुआ है और ये शरारतें कर रहा है यार। तो मेरी आवाज आपको आ रही है बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलें, समझ भी आ रही है ना? समझ आ रही है ना? चले, थैंक यू सो मच। मतलब इस तरीके से ना हम क्या कर सकते हैं, अपने जो है फेसबुक में डिफरेंट लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो ये देखें, ये डिफरेंट मतलब सीरीज आपको शो हो रहे हैं। आप इधर से कोई एक आधा क्या कर ले, इधर से ये हम कर लेते हैं, मैनचेस्टर। ठीक है, तो इसको मैंने ओपन किया, मैनचेस्टर। इधर से मैंने इसको क्या कर लिया जी, कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद मैं चला गया किधर, अपनी फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर फ्रेंड ये सिटीज यहाँ पे हमने करने थे ना ऐड, तो यहाँ पे हम क्या करें, कंट्रोल वी कर दें। अब ये नीचे उसके भी क्या आ गए हैं, मैनचेस्टर के जो है मतलब नीचे उसके आ गए, सिटी आ गए। ठीक है, तो लिहाजा मैं चाह रहा हूँ कि मैनचेस्टर के निकालें, तो मैं इंटर करता हूँ। ये पूरे के पूरे जो अपना इसका जो सूबा है प्रीवेंस है उसके सारे के सारे ही आ जाएंगे। ये देखिएगा, एसईओ मींस के जो बंदे ये वर्कआउट कर रहे हैं वो आएंगे। ये देखें, ये आ गए ना, ब्री बेला, मतलब ये सारे के सारे इंग्लिश बंदे आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको शो हो रहे होंगे। इसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये क्या जी, ये सीईओ है। ठीक है, और ये इसकी जो कंपनी का कोई नेम है वही, और एसईओ क्या क्या दे रहा है, ये सर्विसेज दे रहा है। तो लिहाजा इसकी आप जो प्रोफाइल उधर जाए,
इसको चेक करें, इसकी पोस्टें चेक करें, ये चेक करें इसने कौन कौन से ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं। फिर आप इसे क्या करें, और जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है वो भेज दें। समझ आ रही है आपको? तो इस तरीके से आपने क्या करनी है, फेसबुक क्रिएट करनी है और इस तरीके से आपने उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। तो आपका जो टास्क है आज का वो सुने, आपका टास्क यही है कि आपने एक नया फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले उसमें आपने 1-2 पाकिस्तानी फ्रेंड रखने हैं, बाकी आपने ना तकरीबन तकरीबन 20 लोगों को आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। 20 लोगों को सर्च आउट करके आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। ये आपका टास्क है, ठीक है? मतलब जैसे ये मैंने अभी सर्च आउट करके आपको दिखाया ना, आप इस तरीके से क्या करना है, आपने सर्च आउट करना है। और जब इसको आपने क्लिक किया, इस बंदे की प्रोफाइल को मैं चेक करूंगा, ये बंदा नहीं है, ये बंदी है, ठीक है? तो मतलब ये गोरी है। तो लिहाजा इसकी प्रोफाइल को चेक करूंगा, इसने जो जो पोस्टें लगाई हुई हैं, ठीक है, उनको चेक करूंगा, और इसने कौन कौन से ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं उनको चेक करूंगा। तो ये एसईओ का कैसा काम करी है, ये देखिए इसने ये सारी जो पोस्ट हैं वो भी लगाई हुई हैं। ये देखिए आपको नजर आ रही है ना, इसने पोस्ट लगाई हुई, परचेज वॉशिंग एसईओ फॉर एवरीवन, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम $95 पर मंथ ओनली। तो मतलब ये देखें इसने सारी सारी, ये देखें और गूगल एड्स मैनेजमेंट, मतलब इसने एसईओ के बारे में सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो गेस्ट पोस्टिंग, ये कौन कौन सी साइट इसके पास अवेलेबल है। तो अगर आप इसको अपना फ्रेंड बनाते हो तो आपकी पोस्ट इसकी तरफ शो होंगी। तो कल को आप कोई पोस्ट लगाते हो ना, तो ये आपकी पोस्ट पे कमेंट भी करेगी, और क्या करेगी, अगर इसको कोई अच्छी साइट लगी तो ये आपसे ऑर्डर भी ले सकती है, ठीक है? इसलिए आउट ऑफ कंट्री के लोग आप अपनी लिस्ट में रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। फिर हम आगे चलते हैं। अगर आपको समझ आ गई है तो जीएच के जरिए रिप्लाई करें। समझ आ रही है या लेक्चर वैसे ही हो रहा है? समझ नहीं आ रही? जीएच आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे सब? यार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ना ਜਿਹੜੇ गोरे ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ फाइंड आउट करने ना, वो ਤੁਹਾਨੂੰ तरीका इधर से है। गोरों को हमने ना इस तरीके से फेसबुक पे अपना जो फ्रेंड है ना वो बनाना है। तो उसका ये मेथड है, और मेथड भी है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा, कोई मसला नहीं है। आपने रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर देनी है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आपने अपनी जो प्रोफाइल है वो भी एक प्रोफेशनल सी लगानी है, और जो आपने उसका अपना आपकी जो फेसबुक है वो अच्छी मतलब क्रिएट होनी चाहिए। समझ आ रही है आपको? बोर तो नहीं हो रहे? पोस्ट लगाना भी आपको सिखाएंगे, लेकिन सब्र करें यार, स्टेप बाय स्टेप चलना है। इतनी जल्दी ना करें, सब्र रखें, सब्र। पोस्ट लगाना भी सिखाएंगे, आपको ग्रुप ज्वाइन करना भी सिखाएंगे, ग्रुपों में से आपने कैसे जो है वो क्लाइंट को फाइंड करना है वो भी सिखाएंगे, आपको सारी चीजें सिखाएंगे यार। लेकिन ना स्टेप बाय स्टेप, मैंने ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी तक इस काम में, इस फील्ड में क्या है, न्यू है, उनको भी हमने साथ लेके चलना है। तो आज जो है वो क्लास आपको मेरा देने का मकसद ही यही था। और दूसरी बात जो है ना ये है कि जो बच्चे रह गए हैं, जिनका टूल और जो लिस्ट है वो मतलब आज जो फीस हमें नहीं करवा पाए, वो कल तक अपने जो ड्यूटीज हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर करवा दे, ठीक है? ताकि परसों जो है वो हम इंशाल्लाह इस पे जो है वो लेक्चर रख लेंगे। अगर देखेंगे ना, अगर ज़्यादातर बच्चों के हो गए तो लेक्चर कर लेंगे, नहीं तो हम इस फेसबुक को ही आगे लेके चलेंगे। जी, टूल पे जो बात होगी वो आपका जो सेपरेट ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें लिंक आएगा, उसमें आपकी क्लास ज्वाइन होगी। ठीक है जी, चले जी। क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। लिंक इंसर्शन क्या होती है? लिंक इंसर्शन के बारे में वैसे मैंने कल बता दिया था आपको, तो लिहाजा कल के लिए जो टास्क है वो सुन लें। आप सब ने जो है वो फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करना है, और अकाउंट जो है वो क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, डिफरेंट जो सिटीज के जो लोग हैं उनको आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू कर दी है। उनको सेंड करनी है जो कि गेस्ट पोस्टिंग का काम कर रहे हैं। ये आपका टास्क है, आप फेसबुक क्रिएट करें। हर बच्चा जो है वो क्रिएट करे, नई जो है फेसबुक आपने क्रिएट करनी है, उन्हें कोई भी नाम दे दे। मैं आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, जैसे जैसे आपको बताते जाएं आपने उसी तरीके से वर्कआउट करते जाना है। और इंशाल्लाह विद इन वीक्स जो है वो आप देखेंगे कि आप में अच्छी खासी जो इम्प्रूवमेंट है ना वो आ जाएगी। ठीक है।
लिंक के सैंपल से बताएं यार, वो मैंने आपको जिस तरीके से आपने शीट क्रिएट करनी है, मैंने लिंक आपको लगा के दिखाया तो है। अभी भी अगर आपको ना समझ आए तो फिर आप एक दफा जो रिकॉर्डिंग है वो सुन लीजिएगा। चलें, आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो ले लेते हैं। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, वन बाय वन आपने बोलना है। सबसे पहले हंजला, उसके बाद आई अबू बकर, उसके बाद आई सिदरा बशीर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। साकिब, क्या हाल है आपके? ठीक है। जी भाईजान हंजला, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है। बस मुझे बस एक छोटी सी मैंने आपको वॉइस नोट भी छोड़ा था, मैं ग्रुप में भी बात कर लेता हूँ। जस्ट मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी आपने भी कहा, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जी जी अभी तो बस जैसे भी अभी तो हम लोगों ने सिर्फ शीट का कंपाइल करना सीखा है, उसके बाद क्या क्लाइंट हंटिंग है, बहुत सी नई चीजें हैं। फेसबुक अभी आज आप सिखा रहे थे, तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये था, जैसे अभी आपने ये टूल के सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी ले लिए और शीट के चार्जेस भी ले लिए, चलिए शीट तो समझ आती है। जी मैं जी सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि काइंडली अगर आप हम लोगों को ये अलाउ कर दें कि यार ये हम जो फीस हमने ले ली है, बट ये अब आपकी सवाबदीद है, आप इस तरह करें कि जब ये कोर्स खत्म हो जाए तब आप इसकी सब्सक्रिप्शन तब से शुरू हो जाएगी। अब मसला क्या होगा? नहीं हंसला भाई, मेरी सुने बात। हम आपको हम्म, ना एक वे में लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल हम आपसे काम करवाएंगे। अब ये नहीं कि मतलब अब टूल की सर्विस हमने ले ली, हम 2 मंथ बाद कहें भी अब हमें उसकी जरूरत है, नहीं। हम आपको काम करना सिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि आप इस तरीके से 200 यूरो कलेक्ट करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना। अगर आप आज से काम नहीं ना करेंगे, जो काम आज नहीं करते, हम जो कहते हैं कि नहीं ये मैं बाद में करूंगा, वो काम कभी नहीं होते। तो लिहाजा हम अगर साथ साथ ये काम करते रहेंगे ना, तो ये आपके लिए इजी रहेगा, बाकी कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप हमारी मतलब ना, वो कहते हैं जेर साया जो काम कर लेंगे वो चले ठीक है। ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आपकी बात ठीक है। और दूसरा एक चीज बस और रिक्वेस्ट थी कि वो जो हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था कि 2 आवर्स की सपोर्ट मिल जाया करेगी, वो शाम को 4 से 6 और रात को भी, तो जी वो अब काइंडली सुनिए, बता मैं दें। बताता हूँ। बेसिकली ऐसा था कि ना, ये 1-2 दिन से वैसे हमारी तरफ ना मौसम काफी ज्यादा खराब रहा है। तो जिसकी वजह से ना नेट जो है वो बड़ी डिस्टर्ब मतलब कर रहा था खराब। और दूसरी बात के साथ ही हमने जो है ना वो टूल और जो लिस्ट है इसका मतलब मामला कर लिए। वो इसी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। बाकी जो है वो टाइमिंग वही है इंशाल्लाह आपकी। मतलब अभी 11 से लेके 1 बजे तक रात की थी, और 4 से 6 है। मैं आपको जजाकल्ला। रिकॉर्ड किया करूँ। जजाकल्ला, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक जी। यू वेरी मच। उसके बाद है सिदरा बशीर। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, तो आपने वन बाय वन क्वेश्चन करना है। फैसला हयात, HP। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। HP जी आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एचपी, अच्छा मेरा नाम ऐमन खान है, शायद मैंने आज सही नहीं किया। आई एम रियली सॉरी सर। जी जी। चले कोई नहीं है, मैंने कहा आई एम सो शायद आप सॉरी। नाम है। ऐमन खान नाम है सर मेरा। जी सर जी मुझे आपसे तकरीबन 3 से 4 सवालात पूछने। सर आपने जैसे हमसे कहा कि आप लोग डिफरेंट आईडीज बनाइए अपनी गूगल पर। तो जी। जब वो हम डिफरेंट आईडीज अपनी गूगल पर बना लेंगे, तो सर वो आईडीज मीन मतलब मतलब समझा नहीं, कौन सी बात करें? जैसे कि वो शीट के लिए आप कह रहे थे ना कि आपको जब टूल्स जो हैं वो आपको मालूम करने होंगे नहीं जब नहीं, आप वो निकाल। जीमेल मैंने कहा आपको। DADR ट्रैफिक, जी जीमेल जी जीमेल। जीमेल को कह रही हूँ। जी 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 जीमेल पे। तो सर मैं ये आपसे कह रही थी कि एक मिनट सर जरा। आई एम रियली सॉरी सर। सर सर जब ये आईडी क्रिएट हमने कर ली, ठीक है, जब हम तो क्या हम उन्हीं की आईडीज पे वो गूगल शीट्स क्रिएट करें? हाँ हाँ, कर ले, कोई issue नहीं। अच्छा, एक बात और मजे की क्योंकि बात आप बताऊं? कह रहे थे ना कि पांच मैं छह आपको ना होनी चाहिए, एक आप हमें वो रिकॉर्ड दिखा रहे थे आपका जो आ रहा था। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन मेरे ख्याल में शेयर है। जी जी सर शेयर हो रही है हाँ, आपको स्क्रीन नजर आ रही अभी है। सर। जी जी सर की पिक्चर थी डीपी पे, हाँ। अब हो गई जी सर जी। अच्छा, ये देखें, अब मेरे पास जो जीमेल है ना, ये देखिएगा। मैं आपको अपनी जो जीमेल है ये दिखाता हूँ। और मैं आपको इसको ना सेव रखने का एक और अच्छा सा जो मेथड है वो। यस सर, मुझे मेरा क्वेश्चन एक ये भी था, थैंक्स अ लॉट। हाँ। जी जी। अच्छा, अब देखिए मेरे पास, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9। मेरे पास ना 9 जो टोटल है, मेरे पास जीमेल्स क्रिएटेड 9। और एट अ हम्म। टाइम ये लॉगिन भी है। अगर नहीं यकीन तो ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये 9 के 9 मेरे पास मौजूद भी है।
ठीक है। जी तो अब इसको मैंने सेव कैसे किया हुआ है, अब इसमें से ना जो मेरे पास ये वाली आईडी है ना, ये गुफरान हद्दी के नाम से है, मैंने जी सारे के सारे ना ये वाली जो मैं अभी मैंने ओपन की है, आपको नजर आ रही है, ये सारे के सारे 9 के 9 जितने भी मेरे पास आ रहे हैं, ये सब के सब जो डाटा है ना, मतलब इनके जो पासवर्ड है वो मैंने इधर सेव किए हुए हैं। आप जो गूगल जो इसकी ड्राइव है उधर सेव कर लें, और इसका पासवर्ड मुझे याद है। मतलब ये है कि जैसे आपका एटीएम जो कार्ड है ना, उसका पासवर्ड होता है, ये आपको सिंपल सा बताता हूँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये ना कि मेरा वैसे है, मतलब आप ऐसे रख लें कि जैसे मेरा नाम है साकिब, तो अब मेरे फादर का नाम मोहम्मद शुएब है ना, तो मैं जो 2-3 वर्ड अपने उठा लूंगा, साकिब के ऐसे उठा लूंगा, उधर मैं कुछ और वर्ड उठा लूंगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साकिब है, मेरे भाई का नाम अब्बास है, जो मुझे याद रहे, मैं ऐसे उठाऊंगा और ए भी उठाऊंगा, आगे एट द रेट लगा दूंगा, और उसके बाद जो मेरा एटीएम कार्ड है उसका मतलब जो नंबर मुझे याद है मैं वो लगा दूंगा। मतलब ये तीन जो चीजें हैं ना, एक तो मेरा जो पासवर्ड है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मुझे भूलेगा भी नहीं। तो जी मतलब जी हाँ, ये पासवर्ड बस मुझे एक ही जीमेल का याद रखा हुआ है इसका। ठीक है। और सही। बाकी जितने भी जीमेल है उनका सबका मैंने इधर क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब मुझे अगर किसी का भूलता भी ना, तो मैं ये जीमेल ओपन करता हूँ, इधर से मैं देख लेता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। हम्म, ठीक है सर। दूसरा सवाल जो मेरा है वो फेसबुक के हवाले से। सर ठीक है, हम न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। हम्म। तो सर उस पे जो डीपी की जो पिक्चर है वो बताइए, उसमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हम वो हाँ हाँ, क्या करें, अच्छा स्पेशली ठीक है। लेडीज। अब आपने जो आप ही लोग है ना, वो जी अपनी डीपी ना लगाएं, अगर मतलब अलाउ है तो लगा लें, अगर मतलब परमिशन नहीं है तो वो ना लगाएं। आप डीपी जो से मर्जी यूज कर लें, आप एसईओ के नाम से भी डीपी यूज कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। आप कोई वैसे मतलब कोई डीपी उठा के लगा सकती हैं, मतलब किसी बेबी की लगा दें, या अपने सही। हस्बैंड की लगा दें अगर शादीशुदा है तो, या भाई की ठीक लगा दें। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक। अच्छा सर, ये जो आपने हमसे एक्सटेंशंस जो हैं वो करवाए थे उसमें गूगल अकाउंट पर सेव, वो बताइए सर, वो यूज आप उस बाद में करवाएंगे, बस अभी आपने हमसे करवा दिया है? उसमें क्योंकि से जब ना, हम डीए उसमें मालूम कर रहे होते हैं। उसमें ना दो एक्सटेंशन तो यूज हो रही है ना, बल्कि तीन यूज हो रही है। एक AHRF.com की मैंने आपको लगवाई थी, उसके बाद सैमरश की लगवाई थी, वो भी यूज हो जी रही जी है। उसके जी जी बाद नो फॉलो थी, वो भी यूज हो रही है, अभी मैंने जी मतलब नो फॉलो जैसे हमने चेक किया। इसके अलावा मैंने आपको मोज बार की यूज करवाई थी, जैसे हम DAPA चेकर करते हैं ना, इसकी भी एक एक्सटेंशन है मोज बार, तो ये भी यूज हो रही है। तो ये साथ साथ यूज हो रही है एक्सटेंशन, अगर आप यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते अच्छा, तो सर बस मुझे वही पूछना था कि वो हम कैसे यूज करेंगे। हाँ वैसे तो वो जैसे आपने इंस्पेक्शन बताया वो तो हम मैं कर ले रही हूँ, हैं। डू फॉलो चेक करना, इंस्पेक्ट करना, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है सर। अच्छा सर, कुछ क्वेश्चंस मेरे यूट्यूब वीडियो के हवाले से हैं, वो मैं आपको वॉइस नोट पे भेजूं? क्योंकि फिर सबको जाहिर सी बात है सवालात पूछने होंगे, तो उनका जी जी, टाइम उधर भेजिएगा, रिगार्डेड। थैंक यू सो मच, ठीक है उधर भेज। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई मेरा जैसे मुझे लगता है क्लास लेते लेते सो गए हैं आज। चले हम आगे चलते हैं। ये अनिला आपी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे ना ये चीज़ पूछनी थी कि इमरान खान है, हुरैरा भी है। जी जी। मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि मैं जैसे फैशन की कैटेगरी के ऊपर कर रही हूँ आजकल सर्च ना, तो सर उसके अंदर ना कुछ ऐसी थी क्या कहते हैं वेबसाइट्स थी कि जिनके जो आर्टिकल्स थे ना वो रिसेंटली नहीं थे उसके ऊपर पब्लिश हो रहे। नहीं कोई मतलब मसला नहीं, आपने ना प्रीवियस जो 2 वीक्स हैं वहां तक देखने हैं, कोई इशू नहीं है। अगर एक मंथ का भी है तब भी कोई नहीं है, मतलब उसने गैस अच्छा, तो करवा ही रहा है ना वो, अगर एक मंथ नहीं हो रही तो कोई मसला नहीं है, कोई ना कोई इशू आ गया ठीक है। होगा या वैसे कोई अगर और अगर इससे ज्यादा पीरियड है जैसे लाइक जनवरी फरवरी तक हुए उसके बाद नहीं हुए तो फिर इसको कंसीडर ना करूँ? हाँ उसको ना करें, मतलब अगर ज्यादा लेट है ना, कोई मतलब 6 मंथ या 1 साल गुजर गया तो फिर नहीं। हम्म। तो सर अगर रिसेंटली अगर कुछ हो रही हैं पब्लिश हो रहे हैं आर्टिकल्स लेकिन उसका इंडेक्स अगर मुझे ना मैं देख पाऊँ तो फिर मैं क्या करूँगी? नहीं इंडेक्स उसमें से एक दो का चेक कर लें, अच्छा ही है। ठीक है, अगर एक दो का भी आ जाता है तो ठीक है ना? हाँ मतलब रैंडमली उठा के देख लेना, कोई मतलब 3-4 का अगर आप चेक कर लें और ज्यादा बेहतर है। चलें ठीक है, थैंक यू सर। हुरैरा, हुरैरा भाई आप भी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सारा मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम। उसामा, आतिफ, खुरम, खालिद।
अस्सलाम हेलो वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर। उसामा। जी जी उसामा भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर, आपने ये स्कूप अर्थ ओपन की थी, हमने उससे ऑथर से रब्ता करना, वो कैसे करें? हाँ, अगर ये जो फेसबुक के जरिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑथर कैसे मतलब आपको मिल सकता है, फेसबुक से यानी कि आप आप मिल जाएगा। यानी कि हम वेबसाइट से रब्ता नहीं कर सकते ऑथर से? नहीं नहीं, वो हम ऐसे करें ना, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता हो, सबसे पहले आपको ये पता हो कि जो साइट का आप ऑथर ले रहे हो, ऐसा नहीं कि आप $100 का ऑथर ले लें, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या $50 का ऑथर बाय कर ले एक मंथ के लिए। अब उस पे कोई लोग गैस पोस्ट करवाई ना, फिर हमें उस ऑथर के उस ऑथर का फायदा नहीं है ना। हम्म। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी साइट आजकल के दौर में ज्यादा गैस पोस्टिंग करवा रही है, जिस पे ज्यादा डिमांड आ रही है लोगों की, उसका हम ऑथर लेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो वो भी बताएंगे इंशाल्लाह हम आपको। चलो, ठीक ठीक हो गया, थैंक यू। जी, उसके बाद है जी सारा, अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सर पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी और बहुत अच्छी क्लासेस जा रही हैं, मेरे लिए भी ये सब कुछ न्यू है, तो इट्स गोइंग ऑन रियली वेल, आई एम रियली एंजॉयिंग दैट। सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो कहा कि जब हमने शीट बनानी है तो उसमें जो स्टेटस हमने शो करना है, नो फॉलो या डू फॉलो, दोनों का, तो सर अगर नो फॉलो हमारे पास लिंक्स हैं तो क्या हमें उसको भी यूआरएल में ऐड करना होगा? नहीं नहीं, वो वैसे मेरे ना, वो एक कहते हैं ना कि कोई बार बार नेम लेके ना वो वैसे बंदे के वो हो जाता है। वो नो ओके फॉलो डू फॉलो वैसे बोला जाता है, मतलब आपने सिर्फ लेनी वही है, वो जो डू फॉलो, नो फॉलो का आपने क्या करना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी थैंक यू सो मच सर। जी इसके बाद है उस्मान तुफैल, उसके बाद खुरम है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पूछना था, ये जो यूआरएल आप कह रहे हैं 30 या 50 आप करके रखें इकट्ठे, जी तो ये किस स्टेटस में हमारे पास होने चाहिए? सिर्फ इकट्ठे करके रखें या ऐसे हमारे पास यूआरएल होने चाहिए जिसके साथ हम इसके एडमिन के साथ डील डन करके रखी हो? नहीं नहीं, मतलब अभी तो आपने जो ट्रैफिक है वो हम आपको निकाल के देंगे ना यार। मतलब आपने सिर्फ ना एक दफा 200 यूरो अभी कलेक्ट कर लेने हैं। अभी टूल जब आपको हम्म। सर्विस मिल जाएगी ना टूल की, तो फिर आपको ये कहा जाएगा कि जो मतलब आप जो है ना वो यूरो कलेक्ट करें। तो तब जो आपने हाँ। कलेक्ट करने हैं, तो वो टूल की सर्विस मतलब लेने से पहले वो आपको काम करके रखे ना अपने पास। तो मतलब आपका जो टाइम है वो बच अच्छा, जाएगा। आप ठीक सुकून से क्या है, करेंगे? आपको ये समझ नहीं आ रही थी। ठीक हो, जी, थैंक यू सर। आप सुकून से क्या करेंगे, वो यूआरएल सेंड करेंगे, हम आपको डाटा निकाल देंगे। मतलब फिर आपको कलेक्ट करने हाँ, वाला मसला नहीं होगा, मतलब आपका जो टाइम हो फिर तो जाएगा। हमारे पास 30 तो नहीं, इससे मैक्सिमम जितने हम कर सकते हैं उतने होने चाहिए ना हमारे पास। नहीं नहीं, बेसिकली ऐसा होगा कि 200 अगर मतलब कर लेंगे तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि हमारे पास टाइम है ना। तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये हाँ। होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप जो है ना, जितना आप मतलब कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा ही करें, तो मिनिमम 200 तो करें ना। हाँ, तो अभी से मतलब इतनी ठीक आदत हो। डालेंगे तो आप ज्यादा आउटरीचिंग करेंगे ना। नहीं नहीं, इंशाल्लाह वो इतना मसला नहीं है, मैं 2 घंटे बैठूं, 2 घंटे 200 से ज्यादा निकाल सकता हूँ, इतनी कैपेसिटी है मेरे में। नहीं खुरम भाई, वो अल्हम्दुलिल्लाह। बात ठीक है, लेकिन हमने ना उसे हाँ। चेक करके हमने यूआरएल करने हैं। अब हाँ, ऐसा नहीं लेकिन करना मुझे ये कि कंफर्म नहीं हो रहा था कि डील डन वाला चाहिए कि जस्ट चाहिए। चले सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन दे। ठीक है जी। उस्मान तुफैल काका रो रहा है, स्यापी था मेरे ख्याल में। मैंने अनम्यूट किया है। अभी अस्सलाम नहीं वालेकुम। हो रहा, अभी अब सर मैंने पूछा था, मेरा लैपटॉप है ना सर, बड़ा स्लो चल रहा है सर, अस्सलाम 2 GB। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी जी, हम मुसलमान हैं, पहले अस्सलाम वालेकुम लाते हैं आपकी सर तरफ। मैंने अस्सलाम वालेकुम पहले किया है और मैंने मैसेज में भी आपको सेंड किया है। अच्छा, नहीं वो बच्चे के रोने की आवाज आई थी मेरे घर शायद। सर मैंने ना आपसे पूछा था, मेरी ना विंडो मैंने 10 की हुई है, जब से मेरा ना लैपटॉप बड़ा स्लो चल रहा है। अल्लाह अकबर। तो विंडोज 7 कर लें आप। मेरा विंडो 7 चल रहा है और सर इसकी ना रैम जो थे ना, आपने पूछा था 2 GB है। आपके कोई क्वेश्चन है लेक्चर के बारे में तो वो करें। जो लैपटॉप है ये कोई मसला नहीं है, ये मुझे वॉइस मैसेज भी आप भेज सकते हैं। आपने सिर्फ ये पूछने के लिए हाथ खड़ा किया हो कि ठीक है मैं सर, सब विंडोज ठीक। बता रहा हूँ। ये हाल ही पाकिस्तानी
चलिए, इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगी। बाकी किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो क्या करे कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं उधर उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।